आइए सर, आज शुरू करना जा रहे हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि एंट्रीज बनाने में जो हमने गलतियां कर दी हैं अकाउंटेंट ने, या एरर ऑफ ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन, या एंट्रियों को लिखने में, अमाउंट लिखने में अगर टोटलिंग करने में कोई गलती कर दी है, उस गलती को हम कैसे ठीक करें, इसी का नाम है चैप्टर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एरर 4 टाइप की होती हैं। एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब कोई एंट्री करना ही भूल गए। एरर ऑफ कमीशन, एंट्री तो करी, गलत अमाउंट डाला, गलत साइड पे डाला, गलत टोटलिंग की, गलत बैलेंसिंग की, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि जिसके अंदर हमने अपने प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, या डेबिट द रिसीवर, मतलब जिस पर्टिकुलर चीज़ को डेबिट करना चाहिए था या क्रेडिट करना चाहिए था, हमने उसको नहीं किया, तो हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वॉयलेट कर दिया। और कंपनसेटिंग एरर क्या होती हैं? जो एक दूसरे के इम्पैक्ट को, दो सिमिलर एरर एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म कर दें, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग, जैसे कि हमें किसी राम से कैश मिला, 5000 रुपीज़ का, तो हमारी एंट्री बननी थी कैश अकाउंट डेबिट टू राम 5000। तो मुझे कैश बुक में क्या डालना चाहिए था? कैश बुक में डालना था 5000, पर बाय मिस्टेक हमने राम के आगे लिख दिया 500, जबकि उससे मिले थे 5000। और एक दूसरा कोई, मान लीजिए कोई शाम था, कोई एक और पर्सन जिससे हमने पैसे लिए थे 500 रुपीज़, एक और दूसरा पर्सन जिससे कैश मिला 500, एंट्री बनानी थी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, लेकिन हमने उस शाम के आगे 5000 डाल दिए। तो मतलब दो सिमिलर गलतियों ने एक दूसरे के इम्पैक्ट को ख़त्म कर दिया, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग एरर। तो एरर कितने टाइप की होती हैं? 4। एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एरर 2 टाइप की होती हैं, 1 साइडेड एरर एंड 2 साइडेड एरर। 1 साइडेड एरर मतलब या तो सिर्फ डेबिट साइड पे गलती है, या तो सिर्फ डेबिट साइड पे गलती है, या सिर्फ क्रेडिट साइड पे गलती है, तो ऐसी एरर को कहते हैं 1 साइडेड एरर। और जब गलतियां दोनों साइड पर, डेबिट और क्रेडिट इवन दोनों साइड पर हों, तो उसे कहते हैं 2 साइडेड एरर। तो कुछ आपको पता है पहले से भी, परचेज अकाउंट व्हेन इंक्रीज तो डेबिट, परचेज को जब हमें इंक्रीज करना है तो डेबिट, डिक्रीज करना है तो क्रेडिट, सेल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट, परचेज रिटर्न को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, डिक्रीज करना है तो डेबिट, एंड सेल रिटर्न व्हेन इंक्रीज तो डेबिट एंड व्हेन डिक्रीज तो क्रेडिट। तो परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, और माइनस करने के लिए क्रेडिट, रिवर्स उल्टा का। सेल नॉर्मली क्रेडिट होता है, व्हेन इंक्रीज तो क्रेडिट एंड व्हेन डिक्रीज तो डेबिट, एंड सो ऑन। सबके साथ यही था। तो आपको जैसे कि पता है, परचेज बुक अंडर कास्ट बाई रुपीज़ 2000, हमने अपनी परचेज बुक को 20,000 से अंडर मतलब कम दिखाया है। गलती हो गई, हमने अपनी परचेज बुक को 20,000 रुपये से अंडर करके दिखलाया है। हमने अपनी परचेज बुक को 20,000 रुपये अंडर कास्ट करके दिखाया है। तो हमें क्या करना है? परचेज बुक को बढ़ाना है। परचेज बुक को क्या करना है? इंक्रीज करना है। और परचेज को जब इंक्रीज करना है तो डेबिट, तो एंट्री बनेगी
परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो जितनी भी वन साइडेड एरर हैं, क्योंकि ये वन साइडेड एरर में सिर्फ या तो डेबिट साइड की गलती है, या तो सिर्फ डेबिट साइड की गलती है, या सिर्फ क्रेडिट साइड की गलती है, सो देयरफॉर उसकी सेकंड साइड पर क्या भरेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट भरेंगे। क्या भरेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हमने वही काम करा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और अगर गलती से परचेज को ओवर दिखा दिया यानी ज़्यादा दिखा दिया, तो परचेज को हमें क्या करना है, कम। परचेज डेबिट पे इंक्रीज होगी तो क्रेडिट पे क्या होगी, वो डिक्रीज। परचेज को डेबिट करेंगे तो वो इंक्रीज होगी, और क्रेडिट करेंगे तो वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैंने भी वही काम किया। एंट्री को घुमाएंगे इसकी, तो एंट्री बनेगी परचेज बुक ओवरकास्ट, मतलब हमने परचेज को ओवर दिखाया है, ज़्यादा दिखा दिया है, तो उसे क्या करना चाहता हूँ मैं, कम। तो एंट्री बनाऊंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, जैसे सेल बुक अंडर कास्ट है, सेल में हमने कम दिखाया, और सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है। सेल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, और सेल को कम करना है तो डेबिट करो। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, सेल बुक अंडर कास्ट, सेल को हमने क्या दिखाया, कम दिखाया। सेल को अंडर कास्ट यानी कि सेल को हमने क्या दिखाया, कम। तो अब हम क्या चाहते हैं, सेल को बढ़ाना। सेल जो हमने कम दिखाई है उस सेल को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, और सेल इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल। और अगर सेल को ओवर दिखा दिया, सेल को अगर हमने ओवर दिखा दिया, ओवरकास्ट दिखा दिया 2000 रुपये, तो इसे हम क्या करेंगे, ज़्यादा दिखा दिया है तो सेल को हम कम करेंगे। और सेल को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, और सेल को डिक्रीज करना है तो डेबिट। इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, और डिक्रीज करना है तो डेबिट। तो सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एंड सिमिलरली परचेज रिटर्न बुक कास्ट शॉर्ट, परचेज रिटर्न बुक को कम दिखाया है। परचेज रिटर्न बुक को इंक्रीज करना है तो क्या करूं, क्रेडिट करूं। तो मैं अपनी एंट्री क्या बना दूं, परचेज को कम दिखाया है तो हमारी एंट्री बनेगी, बढ़ाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न को बढ़ाना है बच्चों, परचेज रिटर्न को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट, क्योंकि परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होती है ना, बढ़ाना है तो क्रेडिट, और कम करना है तो डेबिट। तो परचेज रिटर्न कास्ट शॉर्ट, कम दिखाया, बढ़ाना है, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और अगर परचेज रिटर्न को ओवर दिखा दिया है, कम करना है, तो एंट्री बनेगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। और अगर हमने सेल रिटर्न को कम दिखाया है, सेल रिटर्न तो डेबिट होती है, सेल रिटर्न तो डेबिट होती है, और सेल रिटर्न को अगर हमने कम दिखाया है और बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए डेबिट करो और कम करने के लिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाओ आप, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और सेल रिटर्न में अगर ओवर दिखा रखा है, कम करना है, तो एंट्री बनाऊंगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट। सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, बढ़ाना है तो डेबिट ही करेंगे, और काटना है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे और काटना है तो क्रेडिट करेंगे। तो ये सिंपल सा, ये जरा सी चीज़ याद कर लो
तो सारा 8 के 8 एंट्रियाँ तैयार हो जाएंगी। लेकिन अब जैसे कुछ अलग नई चीज़, कुछ अलग हटके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000, हमें कैश मिला राम से। माइंड में एंट्री बना के सोचो, राम से कैश मिले तो एंट्री बनने की कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम जी को क्या करना था? क्रेडिट, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, क्रेडिट ही किया। करना क्या था? क्रेडिट। करा भी क्या? क्रेडिट। पर 10,000 की जगह कितना करा? 1,000 रुपये। बच्चे लोग जो नहीं समझ पाए जरा ध्यान से एक बारी। जैसे मैंने कहा राम जी के अकाउंट को कैश मिला राम से, माइंड में एंट्री बनाओ, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम को क्रेडिट करना था 10,000 से। कितने से? 10। करा क्रेडिट, क्रेडिट ही करा, पर 10 की जगह सिर्फ कितना करा? 1,000। मतलब साइड गलत नहीं है, अमाउंट गलत है। समझ रहे हो? साइड गलत नहीं है। राम को क्या करना था? क्रेडिट। करा भी क्या? क्रेडिट। कितना क्रेडिट करा? 1,000। करना कितना था? 10,000। कितना और कर दूं? 9,000 और कर देता हूँ। साइड थोड़ी गलत है। तो 9,000 और एंट्री बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 9,000, 9,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 9,000, 9,000। सुनाई दिया? अब आगे समझ में भी आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। एक और देखिएगा, 3-4 सिमिलर एंट्रियां हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000, राम से 10,000 मिला तो राम जी को क्या करना था? क्रेडिट। कितने से क्रेडिट करना था? 10,000 से। पर क्रेडिट कितने से कर दिया? ओए ये क्या उत्तरी, ये तो 12 से क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट कितने से करना था? 10। कर कितने से दिया? 12 से। ज़्यादा कर दिया। अच्छा नहीं समझे तो देखो एक बार अकाउंट बना के देखो ना, कितना मज़ा आएगा। राम जी को करना था क्रेडिट 10 से, कर दिया कितने से क्रेडिट? 12 से। ओवर कर दिया आपने तो। इसमें और डालना नहीं है, हटाना है, काटना है। और काटने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? डेबिट में जाना पड़ेगा, ताकि 12 में से 2 कट जाए तो कितना बच जाए? सिर्फ 10 बच जाए। साइड गलत नहीं है, अमाउंट गलत है। राम से पैसे मिले, एंट्री क्या बनाते हैं हम? कैश टू राम। राम जी को क्या करना था? क्रेडिट। और मैंने भी क्या किया? कितने से क्रेडिट किया? 12 से। पर करना कितने से था? 10 से। तो जो मैं जितना मैं एक्सेस कर चुका हूँ, जितना मैंने अधिक करा उतना काट लेता हूँ। तो काटने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? डेबिट में जाना पड़ेगा। तो राम टू सस्पेंस, राम डेबिट टू सस्पेंस। सुनाई दे रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए जी, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, उनको बता रहा था। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से फिर से कैश मिला 10,000, तो राम जी को क्या करना था? क्रेडिट। पर गलती से हम उसको क्या कर गए? डेबिट कर गए। ये तो गलत हो गया। मतलब अमाउंट तो भले सही है पर साइड तो गलत हो गई ना। राम से पैसा मिला, राम से पैसा मिले तो एंट्री बनती कैश टू राम। राम जी को क्या करना था? क्रेडिट। पर हमने क्रेडिट नहीं किया, हमने तो कर दिया डेबिट। दिस इज मिस्टेक, ये गलत कर दिया। अगर हमने गलती से इसे डेबिट कर दिया है, गलती से इसे डेबिट कर दिया है, 10,000 से इसे गलती से डेबिट कर दिया है, तो ठीक कैसे करूं? 2 बार क्रेडिट करके, क्योंकि एक बार करोगे तो गलती एलिमिनेट हो जाएगी। और चैप्टर का नाम रेक्टिफिकेशन, जिसके अंदर हमें एंट्री को गलत इम्पैक्ट को ख़त्म करने के साथ सही भी करना है। तो एक बार 10 लिखोगे तो गलती कैंसिल होगी। 1 10 और लिखाओ, 1 10 और लिखाओ, तो कितना लिखो? 20।
तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 20,000 20,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 20,000 20,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 20,000 20,000 हो गया, खत्म। बस अब एक लास्ट बारी और, फिर हम टू साइडेड की तरफ चलते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 10,000। हमें राम से कैश मिला 10,000। एंट्री क्या बनानी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम को करना था क्रेडिट, पर हमने किया डेबिट 1000 से। साइड भी गलत, अमाउंट भी गलत। हमने क्या करना था उसे? 1000 रुपये में 10,000 क्रेडिट डालना था, और हमने क्या कर दिया? 1000 रुपये डेबिट डाल दिए। तो सबसे पहले तो 1000 काटो। 1000 काटने के लिए 1000 क्रेडिट करो ताकि गलती कट जाए, और जो 10 जो नहीं दिखाए हैं 10 और दिखाओ। समझ रहे हो? 10 और दिखाओ। तो यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना, 1000 भी काटना है और 10,000 और लगाना भी है। तो टोटल कितना? 11,000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम 11,000 और 11,000। समझ में आ रही है? अब हम करने जा रहे हैं टू साइडेड एरर। और टू साइडेड एरर को करने के लिए हमें करना होता है स्टेप 1। सबसे पहले बनाओ मेक रॉन्ग एंट्री। सबसे पहले बनाओ रॉन्ग एंट्री कि आपने कौन सी गलत एंट्री बनाई। स्टेप 2 फिर बनाओ मेक करेक्ट एंट्री। और स्टेप 3 मेक रेक्टिफाई जर्नल। रेक्टिफाई एंट्री बनाओ कि वो कि देखना चाह रहे हैं हम कि हम कौन सी गलत एंट्री हम बना चुके हैं। बाय मिस्टेक हम कौन सी गलत एंट्री हम बना चुके हैं, हमें कौन सी एंट्री बनानी थी, हम कौन सी गलत एंट्री हम बना चुके हैं, और हमें कौन सी सही एंट्री बनानी चाहिए थी। अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट भी इंसान का ही बच्चा है, और इंसान है तो इंसान एक गलतियों का पुतला है, ये तो आपको भी पता है। तो गलतियाँ तो हो सकती हैं कि अगर उसने बनानी ये सही एंट्री थी पर उसने बाय मिस्टेक अगर ये एंट्री बना दी, तो वो चाहता है कि वो रॉन्ग एंट्री काटे बिना क्या करे, ऐसी कौन सी एंट्री बना दी कि हमारी रॉन्ग एंट्री का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए और हमारा इम्पैक्ट आ जाए करेक्ट एंट्री वाली। समझ रहे हो सर? ये एंट्री हम बना चुके हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? मेरी बात को समझ रहे हैं? हम रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी बना चुके हैं। रियल लाइफ में एंट्री बनाते वक्त कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होती। एक बार जो एंट्री बन गई मतलब वो बन गई, चाहे वो रॉन्ग बनी या करेक्ट। करेक्ट बनी तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर रॉन्ग बनी तो इसे ऐसे नहीं कट मार के कैंसिल कर दो, चलो हटा दो जी, उसकी जगह दूसरे बना दो। तो रियल लाइफ के जो रियल अकाउंट होते हैं उनमें कटिंग और ओवर राइटिंग नाम की चीज़ नहीं होती। और अगर डिलीट हो जाता है। जी मीन्स कहना चाहते हैं ये डिलीट नाम की, मतलब वो मैनुअल अकाउंट, मतलब मैनुअल की भी बात कर रहा हूँ, उनकी भी मतलब तो पहले के टाइम पे तो बेटा मैनुअल ही चलते थे, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि रॉन्ग एंट्री जो बन गई सो बन गई। अब मैं कौन सी ऐसी एंट्री बनाऊं कि रॉन्ग का इम्पैक्ट ख़त्म होके और मेरा करेक्ट का इम्पैक्ट आ जाए, और मैं चाहता हूं कि मेरी ये एंट्री नेट इम्पैक्ट में बैठे। तो मेक रॉन्ग एंट्री, मेक करेक्ट एंट्री। सर नंबर तीनों के नहीं है। अब मैं कुछ कोशिश करता हूं आपको थोड़े से क्वेश्चन में, पर बाद में अब आप ट्रिक्स देखना, आप डायरेक्टली यही वाली एंट्री बनाना, क्योंकि नंबर इनके और इनके नहीं हैं, नंबर हैं इसके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, पेड
रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹10,000, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹10,000 बट पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड ₹10,000 बट डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बस हो गया, बस इतना ही। अब अगर आपने रेंट पे किया, रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाई एंट्री। बेटा मैं तो बता दूंगा पर आप पहले समझे। अगर आप रेंट पे करते तो करेक्टली आपको एंट्री बनानी क्या थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनानी थी। आपको एंट्री बनानी थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनानी थी। पर आपसे मिस्टेक क्या हो गई? आपने एंट्री बना दी, रेंट को डेबिट करने के प्लेस पर आपने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। रेंट को डेबिट करने के प्लेस पे आपने किसको डेबिट कर दिया? लैंडलॉर्ड के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया। मेरी बात को समझो। अगर हमने रेंट पे किया तो एंट्री बनानी थी रेंट टू कैश, और आपने बना दी लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश। क्या करूं? तो देखो समझने वाली चीज़ ये है। वैसे रट्टा मारने वाली चीज़ के लिए तो आपको स्कूल के अंदर मैडम सर भी ऐसे करवा देंगे आपको कि भैया इस एंट्री का रिवर्स कर दो, रॉन्ग वाली एंट्री का रिवर्स करो, कैश टू लैंडलॉर्ड, कैश से कैश कट गया, कैश से कैश कट गया, डेबिट और क्रेडिट कट गए और एंट्री बन जाएगी रेंट टू लैंडलॉर्ड। तो फिर रेंट हमें सभी वाला नहीं काटना चाहिए था, ऊपर वाला। सर लैंडलॉर्ड वाला काटते हैं, रेंट तो हमने दे दिया फिर। जी एक मिनट, मेरी बात को एक बार पूरा सुन लीजिए। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। बेटा ये एंट्री का मकसद क्या है? मैंने कहा एंट्री मेरी बननी चाहिए थी रेंट टू कैश और हमने बना दी लैंडलॉर्ड टू कैश। इस एंट्री का मैंने रिवर्स किया, कैश से कैश कट गया, तो हमारी कैश से कैश कट गया तो रेंट टू लैंडलॉर्ड। लॉजिक क्या है वो सुन। तो रेक्टिफाई एंट्री में हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हमने कैश को क्रेडिट करना था और कैश को ही क्रेडिट किया। रॉन्ग एंट्री में भी कैश को ही क्रेडिट किया, कैश को तो क्रेडिट करना ही था, कैश ही किया। पर हमने किसको डेबिट करना था? रेंट को। पर हमने रेंट के प्लेस पे किसको डेबिट कर रखा है? लैंडलॉर्ड। तो पहले वो लिखो किसको डेबिट करना था? रेंट को डेबिट करना था। क्या आपने किया था? आपने रॉन्ग एंट्री बनाते वक्त किसको डेबिट किया है? तो जिसे आपने गलती से डेबिट किया है, जिसे आपने गलती से डेबिट किया है उस गलती को ख़त्म करो, उसे काटो। और जिसे डेबिट करना चाहिए था आपको रियलिटी में, उसे आप डेबिट करो। तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट। तो अगर गलती से ये वाली एंट्री बना रखी है तो आप ये वाली रेक्टिफाई एंट्री बना दो, तो लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड आपस में कैंसिल करके रेंट टू कैश का इम्पैक्ट ला देंगे। मैं यही बताना चाहता था। तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करके कट नहीं हो सकती थी? रिवर्स इसकी रिवर्स करके तो इसी की तो रिवर्स करिए भाई साहब। कैश से कैश ही तो काटा है मैंने, और क्या कराएं? इसकी ही रिवर्स करनी है। पर ये तो एक तरह से रटने वाली बात हो गई। तो ये तो आप सभी क्वेश्चनों में सभी केसेस में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेक्टिफाई एंट्री क्या है कि जो आपने गलती की, गलती को ठीक कैसे करो। तो इस एंट्री का मतलब है कि हमें डेबिट किसको करना था? रेंट को। जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर दो, और जिसे गलती से उसके प्लेस पे डेबिट कर रखा है उसे काट के क्रेडिट कर दो, ताकि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। अब मैं जैसे एक और एग्जांपल लिया आपके सामने, पेड सैलरी टू राम ₹5,000 बट डेबिटेड टू हिज अकाउंट।
डेबिटेड टू हिज अकाउंट, पर हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, समझो, रॉन्ग, करेक्ट और रेक्टिफाई एंट्री। अगर आपने सैलरी पे करी तो एंट्री बनानी चाहिए थी आपको सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनानी चाहिए थी। क्या बनानी थी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। पर आपने क्या, किसको डेबिट कर दिया? राम को। राम डेबिट टू कैश। अब कुछ भी सोचे समझे बिना डायरेक्टली पहले ये सोचो, अगर हम सैलरी पे करें तो कायदे से डेबिट किसको करना चाहिए था? सैलरी। किसको डेबिट करना चाहिए था? सैलरी को। जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर दो। और सैलरी के प्लेस पे आपने किसको डेबिट कर रखा है? राम को। जिसे गलती से डेबिट कर दिया, जिसे करना नहीं चाहिए था, उसे काट के क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। राम टू कैश, सैलरी टू कैश। तो कहता है कि करेक्ट एंट्री बननी थी ये, हमने बना दी ये। तो सिंपल सोचा कि हमें डेबिट करना किसको था? सैलरी को। जिसको डेबिट करना है उसे डेबिट कर दो, और जिसे गलती से डेबिट कर रखा है उसे काट के क्रेडिट में डाल दो, ताकि हमारी एंट्री का इम्पैक्ट सही हो जाए। और 5,000 5,000। और वरना अगर आप सोचो कि रॉन्ग एंट्री का उल्टा करें, रॉन्ग एंट्री का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश से कैश कट जाएगा, और क्या बनेगा? सैलरी टू राम। मैंने भी तो वही बनाया, सैलरी टू राम। तो आपने क्या सुना? जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसे डेबिट करो, और जिसे आपने गलती से डेबिट कर दिया उसके प्लेस पे उसे काट के क्या कर दो? क्रेडिट। और दूसरी बात सुनो, जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था, जिस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना था और हमने क्रेडिट नहीं किया तो उसे क्रेडिट कर दो, और जो बाय मिस्टेक जिसे हम क्रेडिट कर चुके हैं उसे काट के क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो यही हमारा इसके अंदर लॉजिक चलता है। जैसे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर 3 पे, परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000 बट wrongly treated as नॉर्मल परचेज। मतलब जैसे कि हमने गुड्स खरीदे, जैसे कि हमने क्या खरीदे हों? गुड्स, जबकि हमने खरीदा क्या था? कंप्यूटर। परचेज करे कंप्यूटर 20,000 का, तो रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाई एंट्री। करेक्ट एंट्री बननी थी कि अगर हमने कंप्यूटर खरीदा तो मैं एंट्री बनाता कंप्यूटर डेबिट टू कैश, लेकिन मैंने गलती से ट्रीट कर लिया कि मैंने कंप्यूटर नहीं गुड्स खरीदे। कंप्यूटर नहीं खरीदा, क्या खरीदे? गुड्स खरीदे। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। खरीदा था कंप्यूटर और मान क्या लिया कि हमने सिंपल गुड्स खरीदे थे। सही थोड़ी किया हमने ये काम। तो अब आप दिमाग से सोचो, रेक्टिफाई एंट्री करने के लिए मुझे क्या देखना होगा? किसको डेबिट करना था मुझे? कंप्यूटर को। किसको डेबिट करना था? किसको डेबिट करना था? कंप्यूटर को। मैंने कहा कर दो डेबिट। अरे जिसको डेबिट करना है उसे डेबिट कर दो, और उसके प्लेस पे जिसे गलती से डेबिट कर रखा है उसे काट के क्या कर दो, क्योंकि हमें गलती के इम्पैक्ट को ख़त्म करना है और सही उसे करना है। तो कंप्यूटर डेबिट टू परचेज, कंप्यूटर डेबिट टू परचेज। सुना? और अगर आप जो बच्चे इसे रिवर्स करके बनाना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, कैश टू परचेज, कैश से कैश कट गया और बन गई कंप्यूटर टू परचेज।
तो थोड़ा सा खुद ही सोच लो कि डायरेक्टली हमने खरीदा कंप्यूटर, डेबिट किसको करना था? कंप्यूटर को, और हमने कंप्यूटर को डेबिट करने के प्लेस पर किसको डेबिट कर रखा है? परचेज को। कि लाइक हमने क्या खरीदे हैं? गुड्स, जबकि हमने गुड्स नहीं खरीदे थे, हमने क्या खरीदा था? कंप्यूटर खरीदा था। सुना? 20,000 रुपये का। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ₹5,000 बट wrongly treated as sale of goods। पर क्या मान लिया इसे कि हमने क्या बेचे? गुड्स बेचे, जबकि बेचा क्या था? पुराना फर्नीचर बेचा था। रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। करेक्ट एंट्री बनानी थी कि अगर हमने फर्नीचर बेचा तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अगर हमने फर्नीचर बेचा तो एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। और हमसे गलती क्या हो गई? हमने क्या मान लिया? बाय मिस्टेक कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कि हमने मान लिया कि हमने एक लाइक गुड्स बेचे, जबकि बेचा क्या था? फर्नीचर। तो सिंपल वर्ड ये है, देखो भाई, कैश तो डेबिट ही होना था, डेबिट ही हुआ है। कैश को डेबिट होना था और डेबिट ही हुआ है, लेकिन क्रेडिट में लिखना था फर्नीचर, पर आपने किसको क्रेडिट में डाल रखा है? सेल। जिसे गलती से डाल रखा है उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेल को जो गलती से क्रेडिट किया उसे काट के कर दिया डेबिट, और जिस फर्नीचर को क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया, और फर्नीचर के प्लेस पे हमने जिसे क्रेडिट कर रखा था उसे काट के मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। उम्मीद है पता चल रहा होगा, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट का खेल अगर समझ में आया हो तो एक और एंट्री आपके लिए, जैसे स्पेंट ₹10,000 ऑन पर्सनल ट्रैवलिंग but debited to traveling expense account, but debited to traveling expense account। हमने 10,000 रुपये पर्सनल ट्रैवलिंग पे खर्च किए, हमने 10,000 रुपये पर्सनल ट्रैवलिंग पे खर्च किए, पर गलती से किसको डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस को। तो रॉन्ग एंट्री क्या बनानी थी हमें? रॉन्ग क्या बना दी हमने? रॉन्ग बना दी हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि बनानी थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बनानी थी, बनानी क्या थी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और बना क्या थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट, शायद उल्टा बोल गया, रुक जाओ। बनानी थी, करेक्ट एंट्री बनानी थी, क्योंकि हमने पर्सनल ट्रैवलिंग पे पैसे खर्च किए तो डेबिट करना था ड्रॉइंग्स अकाउंट को, पर हमने किसको डेबिट कर दिया गलती से? ट्रैवलिंग को। तो माइंड में पहले सोच लो, जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर देते हैं, और उसके प्लेस पे जिसे गलती से डेबिट कर रखा है उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट
टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है। 5वां नंबर पर्सनल ट्रैवलिंग थी, डेबिट किसको करना था? ड्राइंग्स को, पर हमने कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस को। जैसे पेड वेजेस, अब डायरेक्ट बताना आंसर। अब पेड वेजेस ऑफ ₹10,000 फॉर पेड वेजेस ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पेड वेजेस ऑफ ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी बट डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब आप सोचो, अगर मैं रॉन्ग और करेक्ट ना बनाऊं, डायरेक्ट मेरे आंसर पे पहुंचो जरा। अगर हमने वेजेस पे करी मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो मशीन की इंस्टॉलेशन, और आपको 3 शब्द बताए गए थे, इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन। इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इसे हम खर्चा नहीं ट्रीट करते, इसे बोलते हैं एसेट। तो हमें, अगर हमने 10,000 रुपये खर्च करे मशीन की इंस्टॉलेशन पे, तो डेबिट करना था हमें मशीनरी के अकाउंट को। मशीन की इंस्टॉलेशन पे हमने 10,000 रुपये खर्च करे, मशीन की इंस्टॉलेशन पे 10,000 खर्च करे, तो डेबिट किसको करना था? मशीन के अकाउंट को। पर हमसे गलती हो गई, हमने किसको डेबिट कर दिया? वेजेस। तो जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट करो, जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट करो, और जिसे आपने गलती से डेबिट कर दिया उसे काट के क्या करो? क्रेडिट करो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस। आंसर आ गया ना? डायरेक्ट आंसर आएगा। थोड़ा सा सोचो तो आपको पता चलता चला जाएगा। लेकिन अगर सर एग्जाम में कैसे लिखना है? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपका नंबर इसी के मिलेंगे। अगर आप ये रॉन्ग और करेक्ट नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, आपको इसी के नंबर मिलेंगे। और अगर आप डायरेक्टली, कितने नंबर में क्वेश्चन आते हैं? ये कम से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें 5-6 एंट्रियाँ होती हैं रेक्टिफाई करने। तो रॉन्ग एंट्री बना दी हमने, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जबकि बनानी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब हमने इस एंट्री का रिवर्स करोगे, काटोगे, तो हमारे पास यही आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे 7वां नंबर, स्पेंट ₹500 ऑन रिपेयर ऑफ मशीनरी। तो मैंने यहाँ पे कोई इरेक्शन नहीं लिखा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, कोई इंस्टॉलेशन नहीं लिखा। जब शब्द आए इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन, तब आपने एसेट को डेबिट करना है। स्पेंट ₹500 ऑन रिपेयर ऑफ मशीन बट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अरे भाई, रॉन्ग और करेक्ट तो करके दिखा देता हूँ, अब डायरेक्ट बताओ ना आंसर क्या आएगा? रेक्टिफाई एंट्री। डायरेक्ट रेक्टिफाई एंट्री क्या आएगी? अगर आपने रिपेयर कराई तो किसको डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर को। हमने रिपेयर कराई तो किसको डेबिट करना चाहिए था? रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था। पर हमने किसको डेबिट कर दिया गलती से? मशीन को। तो मशीन को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। 500 रुपये, 500 रुपये। कराई क्या? रिपेयर। कराई क्या? रिपेयर। और ये रिपेयर कराना कोई कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होता। पर जब वर्ड आ जाए ना, इरेक्शन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, वो होता है कैपिटल नेचर का खर्चा। तो हमारी रॉन्ग एंट्री क्या बना दी हमने?
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि हमें बनानी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बनानी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, बना दी मशीनरी टू कैश। तो रॉन्ग एंट्री का रिवर्स करो तो हमारे पास सीधा डायरेक्टली हमारी ये रेक्टिफाई एंट्री आ जाएगी। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रिसीव्ड फ्रॉम मोहन रुपीज़ 2000, received from Mohan rupees 2000 which was written off as bad earlier but wrongly treated as received from Mohan, wrongly treated as received from Mohan। हमें मोहन से पैसे नहीं मिले, हमें पैसे मिले हैं वो बैड डेट के जो पहले बैड हो गए थे, अचानक हमारे पास डूबे हुए पैसे आ गए। तो बच्चों डायरेक्ट एंट्री बनाने की कोशिश करो। अगर हमें डूबे हुए पैसे आए हैं तो एंट्री बनती हमारी, करेक्ट एंट्री बनती कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। और हमसे क्या गलती हो गई, हमने ये मान लिया, ट्रीट कर लिया कि ये पैसे हमें किससे मिले, मोहन, जबकि मोहन तो हमारा डेटर था ही नहीं, पर हमने ट्रीट मार लिया कि गलती से किससे मिले, मोहन से। तो हमारी एंट्री बनेगी, क्रेडिट किसको करना था, बैड डेट रिकवर्ड को। किसको क्रेडिट करना था, बैड डेट रिकवर्ड को। गलती से किसे क्रेडिट कर दिया, मोहन को। तो मोहन को काट के क्या कर दो, डेबिट, मोहन टू बैड डेट रिकवर्ड। जिसको क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दीजिए और जिसे गलती से क्रेडिट कर रखा है उसे काट के क्या कर दीजिए, डेबिट में डाल दीजिए। 2000 2000। तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि अगर हमें डूबे हुए पैसे मिले हैं तो बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करना था और हमने उसे क्रेडिट करने की बजाय हमने किसी मोहन को क्रेडिट कर दिया। तो उसे काटने के लिए क्या करो आप, डेबिट कर दो। 8वें के बाद एग्जाम्पल नंबर 9, गुड्स ऑफ रुपीज 5000 returned by customer taken into stock but no entry was passed। तो इसमें रॉन्ग और करेक्ट करने की जरूरत ही नहीं, ये तो ओमिशन हो गई, ओमिशन वाली गलती हो गई ना। ये तो कि 5000 का किसी कस्टमर ने सामान वापसी किया, उस सामान को बिजनेस के स्टॉक में भी ऐड कर लिया, लेकिन हमने कोई एंट्री ही नहीं बनाई। एंट्री बनाता तो गलती होती, पर हमने तो एंट्री ही नहीं बनाई। तो आइए इसे ठीक करें। कैसे ठीक करें इसे एंट्री बनाए करके बस यही रॉन्ग, यही करेक्ट और यही रेक्टिफाइड, जो मर्जी मान लो, एक ही एंट्री बनेगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था उसका, कस्टमर। कस्टमर का नाम दे रखा हो तो कस्टमर का नाम डाल देना चाहिए, मैं कुछ और ही नाम लिखने वाला था। 5000 सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, 5000 5000।
जैसे एक और आपके सामने 10वां नंबर, और जैसे कि पेड रेंट हो गया था, रेंट सैलरी, पेड रेंट ऑफ ओन हाउस, जी पेड रेंट ऑफ ओन हाउस, अपने घर का रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउस की बात कर रहे हैं। पेड रेंट ऑफ ओन हाउस ₹10,000 बट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट, बट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। हमने अपने घर का किराया पे किया तो डेबिट किसको करना था? ड्राइंग्स को। लेकिन हमने किसको डेबिट कर दिया? हमने डेबिट करना था किसको? ड्राइंग्स को। और हमने किसको डेबिट कर दिया? रेंट को। तो हम डायरेक्टली एंट्री बनाए तो डायरेक्टली एंट्री क्या बनेगी? किसको डेबिट करना था? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, जिसको डेबिट करना था उसे डेबिट कर दो, और जिसे गलती से डेबिट कर रखा है उसे काट के क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सुनाई दे रहा है ना? वरना अगर आप वैसे बोलोगे तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, और दूसरा करेक्ट एंट्री बननी थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और सीधा रेक्टिफाई एंट्री आ गई हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ओके, तो ओके बाय। सर कल क्लास